दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी गुमनाम अभिनेत्री की जिनका जादू पहले फिल्म से लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा था, जिनके ऊपर सबसे बेहतरीन रोमांटिक सॉन्ग्स फिल्माए गए। लेकिन क्या वजह रही कि महज 3 फिल्मों के सफलता के बाद इनका करियर शेयर मार्केट की तरह अर्श से फर्श पर आ गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल और बोल्ड एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको उदिता गोस्वामी की सच्चाई बताने वाले हैं। ऐसी बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए जानते हैं उदिता गोस्वामी की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। उदिता गोस्वामी के पिता वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं, तो वहीं इनकी माँ आसाम से हैं। ये खुद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके तुलसी गिरी की बहन की नातिन है। नेपाल के काठमांडू से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई देहरादून से कंप्लीट की। उदिता गोस्वामी को अपने स्कूल टाइम से स्टेज परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए अपने कॉलेज टाइम पर भी स्टेज परफॉर्मेंस किया करती थी। एक बार उदिता गोस्वामी ने अपने कॉलेज में रैंप वॉक किया और इस दौरान उनकी काफी तारीफ हुई। उनकी पर्सनालिटी किसी मॉडल से कम नहीं थी और यही कारण था कि आगे मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए उदिता गोस्वामी देहरादून से दिल्ली शिफ्ट हो गई और यहाँ पर आकर इन्होंने पोर्टफोलियो शूट करवाया। इसी दौरान इन्होंने अपने पिक्चर्स MTV मॉडल मिशन कॉन्टेस्ट के लिए भेजे और इस कॉन्टेस्ट के लिए न सिर्फ वो सिलेक्ट हुई बल्कि इस कॉन्टेस्ट को वो जीत भी गई। इसके बाद उन्हें बड़ी बड़ी ब्रांड्स के ऑफर आने लगे। इसी दौरान इन्होंने पेप्सी और टाइटन जैसे ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। साथ ही उदिता गोस्वामी वो पहली सुपर मॉडल हैं जो कि LA मैगजीन के कवर पर फीचर हुई थी। जिस वक्त उदिता गोस्वामी अपने मॉडलिंग के करियर में टॉप पर थी, उसी दौरान पूजा भट्ट एक्टिंग को छोड़कर डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रही थी। फिल्म की स्टोरी भी उनके पास थी और फिल्म का एक्टर भी फाइनल हो चुका था, लेकिन एक्ट्रेस अभी फाइनल नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए विपाशा बासु को ऑफर दिया, लेकिन विपाशा बासु उस टाइम इतनी फीस की डिमांड की कि पूजा भट्ट उन्हें ले ही नहीं पाई और इसके बाद पूजा भट्ट ने डिसाइड किया कि वो अपनी इस फिल्म के लिए एक नए चेहरे को कास्ट करेंगे। इसी दौरान एक मैगजीन में इन्होंने उदिता गोस्वामी के पिक्चर्स देखे। उसके बाद दिल्ली जाकर पूजा भट्ट ने उदिता गोस्वामी के साथ एक मीटिंग की और इन दोनों की तीसरी मीटिंग में डील फाइनल हो गई थी और उदिता पूजा भट्ट के पहले डायरेक्शन में बनी फिल्म पाप की एक्ट्रेस बन गई थी। इस फिल्म में उदिता गोस्वामी नजर आई थी जॉन अब्राहम के साथ। दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन्स थे और फिल्म के गाने भी काफी पसंद किए गए, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म से उदिता गोस्वामी जरूर लाइमलाइट में आ गई थी, एक बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में। ये वो समय था जब बॉलीवुड में बोल्ड एक्ट्रेसेस का काफी चलन था। विपाशा बासु, तनुश्री दत्ता, मल्लिका शेरावत, कोयना मित्रा, याना गुप्ता जैसी एक्ट्रेसेस तब बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस के रूप में जानी जाती थीं और अब एंट्री हो चुकी थी उदिता गोस्वामी की और इनको इसी कैटेगरी की एक्ट्रेस माना जा रहा था। अपनी इस पहली फिल्म के बलबूते पर उदिता गोस्वामी को 2 और अच्छी फिल्में ऑफर हुई। यह फिल्में थी जहर और अक्सर। जहर बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, वहीं अक्सर बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई, लेकिन इन दोनों की म्यूजिक ने उदिता गोस्वामी को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बना दिया। इन दोनों ही फिल्मों का म्यूजिक काफी हिट था। बात करें अगर जहर फिल्म की, तो इस फिल्म में भी उदिता गोस्वामी को एंट्री इसलिए मिली थी क्योंकि इस फिल्म में पहले मल्लिका शेरावत काम करने वाले थी, लेकिन बाद में मल्लिका शेरावत ने इमरान हाशमी के होने की वजह से इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और फाइनली इस फिल्म में एंट्री हुई उदिता गोस्वामी की। आपको बता दूं कि इस फिल्म से डायरेक्शन में कदम रख रहे थे डायरेक्टर मोहित सूरी, जो कि महेश भट्ट के रिश्तेदार हैं, और इसी फिल्म के दौरान उदिता गोस्वामी और मोहित सूरी के बीच अफेयर की खबरें आई। उदिता गोस्वामी की इमेज बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में बन चुकी थी और इस तरह की फिल्में उन्हें ऑफर हो रही थी। इसके बाद वो कुछ और फिल्मों का हिस्सा भी बने। दिल दिया है, अगर, किससे प्यार करूं, इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत खराब परफॉर्मेंस किया और ये सभी फिल्में डिजास्टर थीं। 3 बैक टू बैक डिजास्टर देने के बाद उदिता गोस्वामी का फिल्मी करियर अटक सा गया था और इसी कारण से मोहित के साथ रिश्ते में भी दरार आ चुका था। वहीं अगर बात करें मोहित सूरी की, तो इन्होंने कंगना रनौत के साथ वो लम्हे फिल्म की थी और इसके बाद उनकी फिल्म आवारापन डिजास्टर साबित हुई।
दोनों ही करियर में बहुत ही मुसीबत से गुजर रहे थे और इसी वजह से इन दोनों के रिलेशनशिप में दरार आ गया। और दरार और ज्यादा तब बढ़ गया जब मोहित सूरी का नाम जुड़ने लगा अपनी ही फिल्म की एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ। कहा जाता है कि वो लम्हे के बाद मोहित सूरी कंगना रनौत के साथ राज फिल्म पर काम कर रहे थे और इसी फिल्म के दौरान ये दोनों काफी क्लोज हो गए। इन दोनों के इस रिश्ते की खबरें और बैक टू बैक डिजास्टर फिल्मों के कारण उदिता गोस्वामी ने डिसाइड कर लिया कि अब वो बॉलीवुड को ही छोड़ देंगी। वो मुंबई छोड़कर लॉस एंजलिस चले गए। वहां पर उन्होंने एक्टिंग का कोर्स करना शुरू कर दिया। उदिता के इस डिसीजन से मोहित सूरी बिल्कुल टूट चुके थे। एक बार इंटरव्यू में जब उदिता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उदिता का ही डिसीजन था कि उन्हें बाहर शिफ्ट होना था और मेरे लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कोई मायने नहीं है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि वो सिंगल हैं और अब रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार हैं। इधर उदिता गोस्वामी ने भी कह दिया था कि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ही ध्यान देना चाहती हैं और इसलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। ये दोनों एक दूसरे से दूर तो हो गए थे लेकिन इन दोनों के दिलों में अभी भी एक दूसरे के लिए प्यार था और यही कारण था कि 2010 में जब मोहित सूरी की फिल्म क्रूक आ रही थी तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरी यह फिल्म हिट हो जाएगी तो फिर इस फिल्म के बाद मैं उदिता गोस्वामी के साथ शादी कर लूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि क्रूक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। लेकिन इसके बाद मोहित सूरी लेकर आए फिल्म मर्डर 2 और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म के बाद ही उन्होंने उदिता को मना लिया। जी हाँ, उन्होंने उदिता को LA से वापस लेकर आ गए और यहाँ पर इन्होंने उदिता को प्रॉमिस भी कर लिया कि अब वो जल्द ही उदिता के साथ शादी कर लेंगे। मुंबई आने के बाद उदिता ने भी अपनी लाइफ की नई शुरुआत की। उनको ये तो पता चल गया था कि बॉलीवुड में उनके लिए करने को ज्यादा कुछ नहीं है और उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट था। यही कारण था कि तब उन्होंने DJ सुकेतु से म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। वो एक प्रोफेशनल DJ बनना चाहती थी। उदिता गोस्वामी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो ऐसा इसलिए कर रही हैं कि बॉलीवुड में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो कि DJ बना हो। इस हिसाब से वो पहली फीमेल सेलिब्रिटी होंगी जो एक DJ बनी है। 2013 जिस वक्त आशिकी 2 फिल्म आई, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उसी साल में मोहित सूरी ने उदिता गोस्वामी के साथ शादी कर ली। आज उदिता गोस्वामी एक्ट्रेस से ज्यादा एज ए DJ जानी जाती हैं। साथ ही उन्हें मोहित सूरी की वाइफ के नाम से भी जाना जाता है। वो अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। वो बॉलीवुड इवेंट्स में जाती तो हैं लेकिन बहुत ही कम नजर आती हैं। उदिता गोस्वामी का करियर 8 सालों का था। इस दौरान इन्होंने 12 फिल्में की लेकिन इनमें से अगर ये जानी जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 फिल्मों के लिए, खासकर उस फिल्म के म्यूजिक के लिए, क्योंकि इन फिल्मों का म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त था। ये फिल्में थी पाप, जहर और अक्सर। इसके बाद उदिता गोस्वामी ने कौन सी फिल्में की किसी को नहीं पता। 8 सालों में इन्होंने 12 फिल्में की जिनमें से 10 फिल्में डिजास्टर साबित हुई। दोस्तों, ये थे उदिता गोस्वामी के लाइफ से जुड़ी कहानी। आपको उदिता गोस्वामी कैसी लगती हैं? उनकी फिल्में आपको कैसी लगती थी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक आपने इमोशन बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।